ये हमारी तरह ना आते हैं ना ये हमारी तरह जाते हैं। इंसान इर्तिका की मंजिलों से गुजरता है। इंसान की इब्तदा यह है कि वह नुत्फे से, एक खून से गोश्त का लोथड़ा, लोथड़े से बदन, बदन में बचपन, बचपन में जवानी, जवानी के बाद बढ़ापा, बढ़ापे के बाद मौत। ये है हमारी इब्तदा और ये है हमारी इंतहा। 14 इन मंजिलों में से किसी मंजिल में है ही नहीं। वो इन मंजिलों में से किसी मंजिल में रहते नहीं। अब खुदा इनके जरिए से चाहता क्या है? मैं कोशिश करूंगा एक अलहदा फिक्र के साथ किबला तशरीफ फरमा है इब्तदाए जश्न करूं। उस खुदा के यहां कैफियतें नहीं है। उसके यहां कैफियतें हो फिर वो खुदा नहीं रहता। वो मुस्कुराता नहीं, वो रोता नहीं, कोई खुशी उसे हंसा नहीं सकती, कोई गम उसे रुला नहीं सकता। सारा जमाना जन्नत में चला जाए उसे खुशी कोई नहीं, सारी दुनिया दोज़ख में चली जाए उसे गम कोई नहीं, क्योंकि उसके यहां कैफियत है ही नहीं। वो कैफियतों से बाहर है। उसके यहां ये कैफियतें ही नहीं। अगर उसके यहां कैफियतें ही नहीं है फिर वो खुदा क्या चाह रहा है? उस खुदा ने कहा मैंने ये 14 जमीन पे उतारे हैं, मैं अपनी कैफियतें इनके जरिए से जाहिर करूंगा। मेरा राजी होना, मेरा नाराज होना होगा इनके जरिए से। इनकी रजा मेरी रजा होगी, इनकी नाराजगी मेरी नाराजगी होगी, क्योंकि मेरी कैफियतें ये जाहिर करेंगे, ये बताएंगे कि अल्लाह चाहता क्या है, क्योंकि ये मेरी मशीयत का नाम है, ये मेरे चाहत का नाम है, ये मेरे इरादे का नाम है। आप जो मार्फत के तौर पे दहलीज़े विलायत पे बैठे हैं, मैं अगला जुमला कह रहा हूं, खुदा इनके जरिए से अपनी कैफियतें इसलिए जाहिर करता है, इनकी अपनी कैफियत ही कोई नहीं है। इनकी अपनी जाती कैफियत कोई नहीं। इनकी पूरी जिंदगी में इनकी अपनी मर्जी है ही नहीं। अब यह है कि यकम को सैयदा, फिर ये सारे नजूल, ये सारे कुरान नाज़िल हुए। मासूम फरमाते हैं कि जमाने में हू का आलम था, अभी कुछ भी नहीं था, अभी आदम में दम नहीं था, कुछ भी खल्क नहीं हुआ था। मैं क्या कहूं कि मैं यहां पे अपनी खताबत को रोक रहा हूं, मेरी हद हो गई। मैं यहां पे लफ्ज कह नहीं सकता कि क्या था। जो भी मैं कहूंगा वो लफ्ज होगा। लफ्ज मखलूक है। मैं कोशिश करने लगा हूं कि मैं जश्न को अर्ज से शुरू करने लगा। कुछ ना था और ये थे। क्या कहूं क्या था? मेरी जुबान जिब्राइल की तरह कांप के पीछे रह जाती है कि मैं किस लफ्ज का सहारा लूं कि ये था और ये थे। बस एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था, एक इज्जतें देने वाला था, एक इज्जतें पाने वाला था। खुदा ने कहा मैंने चाहा कि दुनिया मेरी पहचान करे, फिर मैंने अपने नूर से एक नूर को अलहदा किया। अब ये मासूम, ये अली बता रहा है, ये खुतबा तौहीद है। मेरे मालिक ने फरमाया खुदा ने अपने नूर से हमारे नूर को अलहदा किया। पहली बार उसने हमारे नूर में अपना सरापा देखा। और पूछा मान अंतुम व मान अना, तुम कौन हो और मैं कौन हूं? अली फरमाते हैं कि इस हमारे नूर ने सजदा रेज होके कहा तू अल्लाह है। अभी कोई इबादत गुजार पैदा नहीं हुआ। हमने कह दिया तू अल्लाह है। बस फरमाते हैं कि हमने उसका नाम रखा, उसने हमारे रख दिए।
हमने उसका नाम रख दिया, उसने हमारे नाम रख दिए, हमने उसे अल्लाह कह के सजदा कर दिया, हम सजदे में गिर गए। अब उसने चाहा कि किसके जरिए से अपनी कौन सी कैफियत को जाहिर करना है, किसके नाम से अपने किस फजल को जाहिर करना है, हमने सजदा कर दिया। एक ही हमद अच्छी लगी, उसने कहा तू मोहम्मद है। एक ही अजमत अच्छी लगी, कहा तू अली है। एक का हुसन भाग गया, कहा तू हसन हो गया। एक की करीमी पसंद आई, कहा तू हुसैन है। एक का सजदा अच्छा लगा, कहा तू सजाद है। एक का हिल्म अच्छा लगा, कहा तू बाकर है। एक की सदाकत पसंद आई, कहा तू सादिक है। एक को बाबुल हवाइज बनाना था, कहा तू कासिम है। एक के जरिए अपनी रजा जाहिर करनी थी, कहा तू रजा है। एक से अपना तकवा मनवाना था, कहा तू तकी है। एक से अपनी नकावत मनवानी थी, कहा तकी है। एक के जरिए अपनी हैबत जाहिर करनी थी, फरमाया तू अस्करी है। अली फरमाते वो भी छुपा हुआ था और हम में भी एक छुपा हुआ था, हम में भी एक छुपा हुआ था। उसने कहा तू भी कायम है, मैं भी कायम। जी आप जिंदा हो, सलामत हो। जी आप सरकार, आप तू भी कायम है और मैं भी कायम। तू भी है और नजर नहीं आता, मैं भी हूं और नजर नहीं आता। ये जो शबान के चांद हैं, ये 14 पे जाके मुकम्मल हो जाएंगे। मैंने कल भी कहा था 3 शबान के बाद जो रात आती है वो 4 की रात नहीं होती। 3 के बाद जो चांद आता है वो बनी हाशम का चांद होता है। कुछ ना था और ये थे। इन्होंने पहला तौहीद का सजदा किया। उसने कहा तुमने मुझे माना, अब मैं तुम्हारे जरिए से अपना आप मनवाऊंगा, तुम मेरी पहचान करवाओगे। अब हमें आना है उन मुकद्दस नूर की तरफ जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए। रसूल की गोद में फिर रसूल का बचपन आ गया। कौन हुसैन? इससे ज्यादा उर्दू अदब में बेहतर तारीफ नहीं हो सकती थी। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसको सोचते ही मुजरम के दिल में माफी की उम्मीद जाग जाए। जो दुनिया में आया और एक मुजरम को माफी दी। जो जश्न शबीर सुनने के लिए जुबान से बोलिएगा। जो दुनिया में आया और एक मुजरम को माफी, दुनिया से गया फिर एक मुजरम को माफी। जिसे पूरा जमाना हुसैन याद है वो मेरे साथ बोलेगा। जमाने में आया तो फुतरस को अलैहिस्सलाम कर गया, जमाने से गया तो हुर को अलैहिस्सलाम कर गया। इसके पास हुनर ऐसा है, ये रजी अल्लाह नहीं बनाता, ये अलैहिस्सलाम बनाता। ये ऐसा मासूम गर है, ये ऐसा मासूम गर है। वो खतीब नहीं होता जो चेहरे ना पड़े। चंद पेशानियों पे मुझे सवाल नजर आ गए। अब मेरे ऊपर हराम हो गया कि मैं अगला जुमला कहूं जब तक वो सवाल पेशानी से मिटाऊं ना। मार्फत के लफ्ज के साथ पेशानी से मिटाने लगा हूं। कहा जाता है कि जिसने हुसैन की जियारत की, मासूम का जुमला है, जो जियारत हुसैन के लिए गया और जरिए हुसैन के साथ मस हुआ, वो ऐसे है जैसे आज मां के शिक्म से बाहर आया। ऐसा है जी। अब जो मां के पेट से आए वो बच्चा मासूम होता है। मासूम इसलिए होता है कि उसने गुनाह कोई नहीं किया। 70 साल सारी जिंदगी गुनाहों में गलतियां होती रही। 70 साल के बाद एक बंदे ने जाके हुसैन की जर्री को मस कर दिया और मासूम कहते तूने जर्री को मस कर दिया। हम अपनी मां की इज्जत की कसम खा के कहते हैं हम तुझे मासूम करके भेजेंगे। अब मुझे बोल के बताओ, जिसकी जर्री मासूम बनाती हो वो हुसैन खुद क्या बनाता? यार, जिसके लोहे की जाली में इतना हुनर है वो हुसैन खुद क्या है? कहां जाके दुनिया को इख्तियार हुसैन सुनाए? क्या इख्तियार है हुसैन के पास?
दुनिया में आया और एक मुजरम को माफी। कौन शिया है जिसे वाकया याद नहीं, दुनिया में आया तो फुतरस को माफ किया। हयातुल कुलूब में अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा ने लिखा कि फुतरस तखलीक आदम से पहले का मुजरम था, खिलकत आदम से पहले जुर्म किया था, मुल्जिम नहीं था, मुजरम था। जो करीब बैठे साथ दीजिएगा, इल्जाम नहीं था, जुर्म मान चुका था। इमाम मिस्री कहा था तकब्बुर किया था, तकब्बुर उसके अलावा किसी को जचता ही नहीं, गरूर सिर्फ उसी के लिए, तकब्बुर करके तुझे अली झुकता है, तकब्बुर सिर्फ उस खुदा के लिए, उसकी किबरियाई को जायज है, तकब्बुर करके तू हुसैन का खालिक है, मखलूक के लिए उसने तकब्बुर रखा ही नहीं। इसने तकब्बुर किया, खुदा ने बालों पर छीन के अर्श के कोने में फेंक दिया। तखलीक आदम से पहले का मुजरम था। जो जश्न हुसैन सुनने, जश्न अब्बास सुनने आए हैं, मेरा साथ दीजिएगा बोल के, तखलीक आदम से पहले का मुजरम था फुतरस। आदम तौबा कबूल करवाने का हुनर जानता था, फुतरस आदम से माफी मांगने नहीं आया। इसी अर्श पे बैठ के आदम ने कुछ तस्बीह पढ़ी थी, तौबा कबूल हो गई थी। फुतरस कह सकता था जो नाम तूने पढ़े वो मुझे भी पढ़ा दे, तेरी माफी हो गई तो मेरी भी माफी हो जाएगी। फुतरस आदम से माफी मांगने नहीं आया। नूह नजात की कश्ती लेके कायनात में फिरता रहा, फुतरस उस कश्ती पे सवार होने नहीं आया। इब्राहिम आग को ठंडी करने के तरीके जानता था, फुतरस आदम इब्राहिम से माफी मांगने के लिए नहीं आया। मूसा की सीधी खुदा से गुफ्तगू होती थी, मूसा से माफी मांगने के लिए नहीं आया। हद हो गई, 17 रबीउल अव्वल को खजाओं पे भी बहार आ गई, हुसैन का भी नाना आ गया, वक्त का पहला मोहम्मद आ गया। फुतरस रसूल से माफी मांगने के लिए नहीं आया। 13 रजब को लम यलिद के घर से किसी बच्चे के रोने की सदा बुलंद हो गई, काबे की दीवार में दरार पड़ गई, कायनात का वारिस अली आ गया। फुतरस अली से माफी मांगने के लिए नहीं आया। 15 रमजान को ज़हरा के घर हसन जैसा कुरान उतरा, फुतरस हसन से माफी मांगने के लिए नहीं आया। इधर 3 शबान को रसूल की गोद में हुसैन आया, फुतरस के बदन ने अंगड़ाई ली, काम के जबरील से कहता अब मुझे ले जा, जमाने में मेरा तबीब आ गया है, जमाने में मेरा हकीम आ गया है। अब आओ तखय्युल में जाके फुतरस से पूछे। फुतरस आदम तौबा कबूल करवाने के हुनर जानता है, आदम से लेके हसन तक मासूम आते रहे, तू किसी दरवाजे पे नहीं गया। आज तू हुसैन के पास क्यों आ गया है? तू हुसैन के नाने के पास क्यों नहीं गया? फुतरस के पास जा सकता था, रसूल के पास भी, लेकिन मुझे खबर है वो देने से पहले लोहे महफूज देखता है, वो देने से पहले लोहे महफूज देखता है, वो देने से पहले लोहे महफूज देखता है। आज हुसैन के पास इसलिए आया हूं, ये देता पहले है, देखता बाद में। ये लोहे महफूज में लिखवाता है, इसके हाथ में कलम है। फिर मेरा तो अकीदा कह रहा, मैं लफ्ज कह दूं, कातिब तकदीर का नाम हुसैन है। तकदीर लिखने वाले हाथ को हुसैन कहते हैं। राह बेटे मांगने के लिए आया, रसूल ने क्यों वापस किया था? लोह पे नहीं लिखे। शाम का वक्त था, साया वक्त था, और मदीने की एक पुरतकद्दुस गली। जा रहे थे बाजार में किसी काम से, मालिकाने इरम बंदगाने जली। एक रोते हुए शख्स को देख के रुक गए हिस्सादारा ने नूरे वली। एक मौला हसन एक शब्बीर थे, आरज़ुए नबी आबरूए अली। देखकर उसको शब्बीर ये कहने लगे, इसका सोया मुकद्दर जगा दूं इसे? दरे नाना से आया है रोता हुआ, क्या इरादा है भैया हंसा दूं इसे? यार रसूल के दरवाजे से रोते हुए को हंसाने का हुनर सिर्फ हुसैन के पास। हुसैन ने पूछा क्यों रो रहा? उसने कहा काफी अरसा हुआ मेरी शादी हुई, अब तक मैंने औलाद पाई नहीं। कोई दहलीज़ हिकमत भी ऐसी नहीं जिसकी जंजीर मैंने हिलाई नहीं। तेरे पाक नाना ने यह कह दिया तेरी औलाद हक ने बनाई नहीं, अब बताएं न रोऊं तो फिर क्या करूं, खुदा तक तो मेरी रसाई नहीं।
सैयदा के पिसर ने ये हंस के कहा, जो बशर भी रजूए अदालत करे, उसे खुद बात करने की तहजीब क्या चाहिए, कोई उसकी वकालत करे। दुनिया में आया और एक मुजरम को माफी, दुनिया से गया तो फिर एक मुजरम को माफी। फुतरस तखलीक आदम से पहले का मुजरम था, जमाने में आके हुसैन ने माफ किया। अब जश्न सुनना भी इबादत है और जश्न में बोलना भी इबादत है। अब मेरे सोजी बनिएगा और मुझे बोल के बताइएगा, फुतरस मुजरम था अर्श का, हुसैन ने माफी कहां दी? मुजरम था अर्श का, माफी दी फर्श पे आके। मेरा मौला हुसैन, आप वहां से आए थे, वहीं से माफ कर देते। आप अर्श से आए थे, फुतरस को अर्श पे माफ करके आ जाते। हुसैन ने कहा, मैं फुतरस को वहां भी माफ कर सकता था, लेकिन जमाने को मेरे इख्तियार समझ में नहीं आने थे। जाओ कुरान उठा कर देखो, इब्राहिम इमाम है, लेकिन खुदा ने कहा इन्नी जाअलुका लिन्नास इमाम। इब्राहिम तेरी इमामत है सिर्फ इंसानियत तक, इंसानियत खत्म, तेरी इमामत खत्म। किबला तशरीफ फरमा है, इनकी ताईद के साथ जुमला कहूंगा, हर नबी अपने कबीले का नबी होता था। खुदा ने उनकी हदूद बनाई हुई थी, इस हद के बाहर नहीं तूने जाना। खुदा ने इब्राहिम को कह दिया कि तेरी इमामत है सिर्फ इंसानियत तक, इंसानियत के आगे तेरी इमामत कोई नहीं। खबरदार जिन्नात पे रोब ना झाड़ना, तुझे भेजा है मैंने इंसानों का इमाम बना के। ईसा था बनी इसराइल का नबी, खुदा ने यदे बैजा का मोजा दिया था, रोशन हाथ था, अंधे को आंखें दे देता था, कोड़ी को शिफा दे देता था। एक शख्स आया बारगाह ईसा में, फरमाया ऐ अल्लाह का नबी आंखें चाहिए। ईसा ने हाथ फेरा, बंदे ने आंखें खोल के कहा तेरी इज्जत की कसम अभी भी नबी ना हो। जनाब ईसा ने मुंह आसमान की तरफ कहा कि मेरे अल्लाह मोजा वापस तो नहीं हो गया? फरमाया मोजा वापस नहीं हुआ, बंदा बनी इसराइल का नहीं। मरीज वो देख जो तेरी हद में आता है, ये बंदा बनी इसराइल का नहीं है। मैंने इतनी बड़ी दलील दे दी, अब कौन बंदा है जो नहीं बोलेगा? ईसा की नबुव्वत एक हद पे, इब्राहिम की इमामत एक हद पे। हर नबी ने हद में रह के इमामत की है, हर नबी ने हद में रह के नबुव्वत की है। फुतरस मुजरम था अर्श का, हुसैन ने फर्श पे मिला के माफ करके दुनिया को बता दिया है अर्श का बादशाह भी हुसैन है, फर्श का शहंशाह भी हुसैन। जी बिस्मिल्लाह। अब जो बोल सकता मेरे साथ बोल के मुझे बताए कि फुतरस को सजा किसने दी थी, माफ किसने किया? जिसे बड़ी अदालत सजा दे दे, छोटी तो सुनती नहीं। जब अल्लाह ने सजा दे दी थी, हुसैन ने माफ क्यों किया? हुसैन ने माफ करके जमाने को अपना इख्तियार बता दिया है कि अल्लाह का पकड़ा हुआ सिर्फ हुसैन छुड़ा सकता है। ये इख्तियार है सिर्फ करीम करबला के पास। फुतरस को बुला लिया हुसैन ने, जमीन पे बुलाया, झूले में लगाई हुसैन ने पहली अदालत। जो लफ्जों से प्यार करते मेरे साथ बोलिएगा, अर्श और फर्श का पहला चीफ जस्टिस। झूले में लगी मेरे हुसैन की अदालत। पहला ही साइल अर्श का रहने वाला था। जबरील ने दरवाजे पे सदा देके कहा हुसैन तेरा पहला साइल आया। अब जिनका कोर्ट कचहरी से ताल्लुक रहता है, मुझे यहां के असूल का नहीं पता, अल्लाह मुझे यहां की अदालतों से बचा के रखे। पाकिस्तान की अदालतों का मुझे बड़ा तजर्बा है। 137 दफा अदालतों में पेश हुआ सिर्फ ज़हरा की वकालत की वजह से। 6.5 माह की कैद तन्हाई काटी है सिर्फ बीबी का हक बयान करने के जुर्म में। और मैं सजदा करता हूं बारगाह हुसैन में, मौला तेरा शुक्र है मेरी दुश्मनी की वजह हुसैन है। हर मोमिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हुसैन का जबरील जरा
मुजरम की मिसल पड़ी जाए। अब जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं ये बयान करेंगे कि मुजरम को पेश करने से पहले उसका बताया जाता है, जज बैठ गया अपनी कुर्सी अदालत पे, झूले में लग गई अदालत, हुसैन ने कहा मुजरम की मिसल पड़ी जाए। नाम फुतरस, वल्दियत नूर, जिन्स फरिश्ता, जुर्म तकब्बुर, सकूनत अर्श। नाम फुतरस, वल्दियत नूर, जिन्स फरिश्ता, जुर्म तकब्बुर, सकूनत अर्श। इधर जज ने मुजरम की मिसल सुनी, जज की करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा इतना छोटा मुजरम आ गया है, इतना छोटा मुजरम आ गया है, इसे मेरे झूले से मस कर, इसे मेरे झूले से मस कर, इसे मेरे झूले से मस कर। जुमला नहीं कहने लगा, अर्श साहब की गोद में रखने लगा हूं, मेरा मालिक हुसैन अर्श से आया है, हाथ उठा के इसके पर को लगा दे। हुसैन ने कहा अगर मैं हाथ उठा के लगा दूंगा, हुसैन की निगाहें मुस्तकबिल की आईने में उन गंदे मुअर्रिखों को देख रही हैं जो ये लिख देंगे कि जब तक हुसैन था तब तक शफा मिलती रही, जब तक हुसैन था तब तक शफा मिलती रही, जब तक हुसैन था तब तक शफा मिलती रही। मैं इनकी जुबानें बंद कर रहा हूं जब तक हुसैन नहीं, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए, चाहे वो झूला हुसैन का हो, चाहे वो ताजिया हुसैन का हो, चाहे वो रोजा हुसैन का हो, चाहे वो अलम हुसैन का हो, मस होना तेरा काम है, शिफा देना हुसैन का काम। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो चीज हुसैन की हो जाए, जिसे भी हुसैन से निस्बत हो जाए, मस होना तेरा काम। बस मुजरम को मस किया, फौरन बालों पर। फुतरस ने अपने परों को तोला, वजन पूरा किया, जुर्रत के साथ बोलेगा मामिसली। जो उर्दू अदब से प्यार करते किबला तवज्जो फरमाइएगा, मामिसली। जबरील ने परों को जोड़ के कहा फुतरस रोज रोज तो हुसैन नहीं आता, फुतरस अब जमाने में दोबारा हुसैन नहीं आना। फुतरस यही जुमला कहा था और इतने साल पढ़ा रहा, आज फिर जुमला क्यों कह दिया? फुतरस का जुमला मेरा जी चाहता मैं कफर में लिखवा दो। फुतरस ने कहा जो पहले कहा वो जुर्म था, आज अकीदा है, जो जुर्म था आज अकीदा है। उसने कहा जुर्म अकीदा कैसे बन गया? उसने कहा पहले उसने दिए थे वापस लिए, मैं अर्श के कोने पे खामोश बैठा रहा, आज अना अतीकल हुसैन, आज मुझे इसने दिए हैं और ये दे के वापस लिया नहीं करता। अली 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 या अली। आज मुझे हुसैन दे के भेज रहा है और ये जब दे दे फिर वापस लेता। जो तौहीद को भी मकरूज कर ले उसे हुसैन कहते हैं। अब शिर्क की कमान में फतवे का तीर ना आ जाए, वरना मैं जमाने को क्या बताऊं कि मेरे हुसैन का इख्तियार क्या है, कितना इख्तियार है इस करीम करबला के पास। करबला किसी साने या हादसे का नाम नहीं, करबला हुसैन के वादे का नाम था। वादा किया था मेरे हुसैन। 1.25 लाख अंबिया की रूहों से खुदा ने पूछा था कोई है जो ये हक अदा करेगा? उठा था नूरे हुसैन।
हुसैन ने कहा मैं पूरा करूंगा। और जब करबला में हुसैन आए, जरा करबला को एक लम्हे के लिए मुसाइब से हटके फजाइल की सूरत में देखना। आओ जरा फजाइल की सूरत में करबला पर। जंग जो जीता है हुसैन, हुसैन ने अपनी गर्दन के साथ खंजर जो काटा है, प्यास ने दरिया के चेहरे पे तमाचा जो मारा है, मेरा हुसैन जीता कैसे? मेरे हुसैन ने आके करबला में अदल का तराजू लगाया। हुसैन का वादा किया था मैंने, मैं तेरा हक अदा करूंगा। ज़ियारत वारसा पढ़ते हो ना, हर नबी का वारस हुसैन को क्यों कहा जाता है? आदम का वारस भी तू है। अस्सलामु अलैकुम वारस आदम सिफ़तुल्लाह, वारस नूह नजी अल्लाह, वारस इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये कौन सी विरासत थी जो हुसैन के हाथ में थी? कौन सी विरासत थी? किसी नबी की जायदाद थी हुसैन के पास? किसी नबी का घर या मकान था हुसैन के पास? क्या था हुसैन के पास? हथेली जैसे मैदान में आया हुसैन। ऐसे ऐसे मैदान में हुसैन आया है कि जहां दुश्मन भी ये ना कहे कि हुसैन छुप के आया था। जरा इस बुलंदी पे जाकर सुनिएगा, जब्त कीजिएगा जज्बात पे, बेशक जज्बात आएंगे, जब्त कीजिएगा। मैं हुसैन का इख्तियार आपको सुनाऊं, अनोखे तरीके से आपको हुसैन सुनाऊं। हुसैन आया यूं यूं हथेली जैसे मैदान में। हुसैन ने लगाया तराजू, तराजू लगा के हुसैन ने कहा मैंने वादा किया था मैं सजदा अदा करूंगा, अब मैं वादा पूरा करने लगा। 1.25 लाख अंबिया करबला के टीलों पे आ गए। कौन सी मखलूक है जो करबला में नहीं थी? हर मखलूक करबला में थी। 1.25 लाख अंबिया करबला के टीलों पे। 1.25 लाख अंबिया की आंखों में हुसैन ने आंखें डाली। एक सदा बुलंद की जाती है, यहां पे कहा जाता है कि हुसैन ने कहा कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। ये मदद किस बात की मांग रहा था हुसैन? क्या चाह रहा था हुसैन? पानी मांग रहा था? किसी से वादा मांग रहा था? अगर मदद मांग रहा था तो हर मखलूक खड़ी हुसैन के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। किबला हवा ने कहा नहीं कि हुसैन हुक्म दे मैं उड़ा के ले जाऊं। जिन्नात ने कहा नहीं हम जमीन में इन्हें दफना दे। अगर हुसैन किसी मदद चाहिए ही नहीं थी, हुसैन ने मांगी क्यों? खुद खुदा कह रहा था हुसैन मुझे बता, पलट दूं यहीं पे करबला को? फरमाया नहीं। ये हल मिन नासरी अंसुरना की सदा क्यों बुलंद की? 1.25 लाख अंबिया की आंखों में हुसैन ने आंखें डालकर कोई है जो इश्क का वादा पूरा करना चाहे? आओ, अब भी कोई आ सकता है तो हुसैन हटे। क्या बात है, क्या बात है। इम्तिहान, क्योंकि ये खुदा कह रहा है कि मैंने बदल दिया था सिबह अजीम पे। इस्माइल के दौर में भी इश्क था, हुसैन के पास भी इश्क था। इब्राहिम के दौर में इश्क का बचपन था, हुसैन के पास इश्क की जवानी थी। वहां आंखों में पट्टी थी, वहां पांव में रस्सी थी। शरीयत में यूं मांगने की गुंजाइश है, इश्क में नहीं। शरीयत वाले कहते हैं ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। अभी इबादत पूरी नहीं हुई, मांगना शुरू। ये भी नहीं खबर कि सजदा वहां पहुंचा भी है या नहीं। फौरन कहा ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इबादत भी थी और तजारत भी थी। कुछ दिया कुछ लिया, हिसाब बराबर। शरीयत में उससे मांगा जाता ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। मुझे पता इस मौजू का दाद के साथ ताल्लुक नहीं, लेकिन कौन बंदा है, कोई 2 या 4 जो होंगे जो प्रवास करके जुमले को सुनेंगे। शरीयत में उससे मांगा जाता ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इश्क में कानून बदल जाता है ये भी ले, ये भी ले। मुझे हुसैन की जहां शरीयत की सांसें उखड़ने लगती हैं, वहां इश्क पहली अंगड़ाई लेता है। मैं दलील दे देता हूं, शरीयत में सामने मौत हो, चले जाओ, खुदकुशी हराम। इश्क आया, कानून बदल गया, बेखतर कूद पड़ा।
आतिशे नमरूद में इश्क इश्क कूदा था। अकल थी महवे तमाशा लबे बाम, अभी अकल अभी सोच रही थी। इश्क ने आग में कूद के कहा जहां इश्क हो वहां सोचते नहीं। ये इश्क था। शरीयत में छुरी किसी की तरफ करो, शरीयत यहां से पकड़ती है। खबरदार, बेशक इरादा कत्ल ना भी था, आला कत्ल भी नहीं लहराना, पाबंदी है शरीयत की। इश्क आया, कानून बदल गया। बाप भी नबी, बेटा भी नबी। ये इश्क था, बचपन था इश्क का। इब्राहिम के दौर में किसी नबी ने इश्क का इतना इम्तिहान पास नहीं किया जितना इब्राहिम ने किया, लेकिन मुकम्मल फिर भी नहीं हुआ। हां, पास हो गए थे, ग्रेड नहीं मिला। हां, जब आंखों से पट्टी खोली, ज़िबा हुआ जानवर देखा, हाथ जोड़ के हाथ में खून से भरी छुरी। मेरे अल्लाह, कोई गलती हो गई, इस्माइल की करतब पे क्यों नहीं चुनी? फरमाया इब्राहिम नहीं, बदल दिया हमने इश्क का ये ताबीर। मेरे अल्लाह क्यों? फरमाया आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? मेरे अल्लाह, सुनिए ना, सुनिए। मेरे अल्लाह, बेटा जो था, फरमाया मेरी मोहब्बत में कोई और मोहब्बत आई क्यों? मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत क्यों आई? मैं ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। इसका इम्तिहान भी देने और बेटे से भी प्यार। मेरे लिए अब नबूवत वापस हो नहीं देगा। फरमाया नहीं, तूने इरादा जो कर लिया था, खलील है, आशिक नहीं। तू मेरा खलील है। मेरे मौला फिर आशिक कैसे होते हैं? फरमाया इंतजार कर, दिखाऊंगा। कभी इस अंदाज से भी हुसैन सुनो ना, कभी ऐसे भी हुसैन सुनो। 1.25 लाख अंबिया करबला के टीलों पे हुसैन का कोई है? आदम की आंखों पे हाथ आ गए, नूह ने चेहरा फेर लिया, इब्राहिम का जिस्म कांपा। नबी की निगाहें हुसैन पे थी। नूरे मोहम्मद से आवाज आई, हुसैन अगर यही सदा देनी थी तो मेरे अना मिनल हुसैन कहने का फायदा। मैंने पहले कहा था सारा मजमा चुप हो जाए, 2-4 बंदे, जहां मैं चला गया हूं मेरे साथ वहां रहना, मुझे नीचे आने ना देना। तुम्हें हुसैन की इस रात का वास्ता, यही 2-4 बेशक चले जाना, लेकिन नीचे ना आने देना। फरमाया अना मिनल हुसैन कहने का फायदा। फरमाया हुज्जत तमाम की है नाना। फरमाया हुसैन वादे को मुकम्मल कर, 1.25 लाख नबुव्वतों का ताज अब तेरे सर पे है। साबित ना करूं मैं तुम्हारा मुजरम नहीं, मैं 14 का मुजरम। हुसैन ने यूं बारगाह रबूबियत में निगाह की। हुसैन का मेरे अल्लाह इम्तिहान लेना तूने है, देना मैंने है। ये खड़ी है तेरी हुज्जतें, एक इल्तजा है, मेरा इम्तिहान लेना है तो जमीन पे आ। जाओ जाके फिर उलमा से, आरफीन से पूछो कि करबला को मुअल्ला क्यों कहा जाता है। नजफ अशरफ है, मुअल्ला नहीं। मदीना मुनव्वरा है, मक्का मुकर्रमा है, मशहद मुकद्दस है, एक अर्श मुअल्ला है। किबला तशरीफ फरमाया, मेरे ब्रादर दोस्त हैं, मेरे साथ इंतहाई मोहब्बत है, रायत ना किबला कीजिएगा, दोस्ती की रायत ना कीजिएगा। हक बनता है आपका, उठिएगा। हुसैन की जियारत के लिए आप जाते भी हैं। इमाम हुसैन की जब जियारत पढ़ी जाती है तो वहां जो जियारत लिखी हुई है, जो पढ़ी जाती है, वहां जाकर वो जियारत के लफ्ज पढ़ लेना। वहां जियारत पढ़ने वाला जियारत पढ़ते हुए ये लफ्ज कहता है, ये मेरी जियारत वो है जिस जियारत भी अल्लाह मेरे साथ शामिल है। जियारतुना जियारतुल्लाह, ये वो जियारत है जिसमें अल्लाह भी साथ शामिल है। 70,000 हज से वजनी क्यों है? हज पिछले गुनाह माफ करता है,
हुसैन अगले भी करता है। वहां वो कहता है अमीर हो तो आना, गरीब हो तो ना, बेटी ब्याह दे, पहले कर्जे वापस कर, इस्तात हो तो आना। हुसैन ने अंगड़ाई ली, तू कर्जा लेके आ, वापस मैं हुसैन करूंगा। यार अगला जुमला, अगला जुमला मैंने हर बंदे की आंख में आंख डाल के और चेहरा पढ़ के पढ़ना है। गलत पढ़ूं तुम्हें जिसको मानते हो उसकी कसम यहीं पे उठ के खड़े हो जाना। हज में और ज़ियारत करबला में इससे बड़ा फर्क क्या होगा? हज में हलाली भी जाता है, कह किसी हरामी को जाए करबला, हुसैन बुलाए तो जाए। गुनाहगार जा सकता है, गुनाहगार नहीं जाएगा तो पाक कहां से होगा? अगर नहीं तो मैं तुम्हें चौथे इमाम के दौर में वो वाकया, जब एक शख्स ने कहा मेरे मौला देख हज में रज कितना है, इमाम ने आंखों पे हाथ फेर कहा अब देख। उसने बंदर, रीछ, कुत्तों की सूरत में इंसानों को देखा। फरमाया मुझे बता रश कहां है? जहां काबे का अपना हज हो उसे करबला कहते हैं। जिंदा दलीलें एक नहीं सैकड़ों दलीलें मैं मिंबर से दे सकता हूं। वक्त की लगाम है मेरे बगलों में, वरना मैं ना रुकता और यहां पे मार्फत के घोड़े को और आगे दौड़ाता और चंद इश्क के मोती और आपको बात ये हुसैन से चुन के दो। ये करबला जमीन का टुकड़ा है ही नहीं। हर मासूम की जर्री पे जाओ, नमाज कसर है। जाओ वहां पे खड़े आलिम दीन से पूछ रहा मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैं बरतानिया से आया हूं, करबला में नमाज कसर करूं? वो कहेगा जहां मुकम्मल पढ़नी है। हुसैन का कहना है तू किसी के घर नहीं आया, जाओ उलमा और आरफीन के सरों पे कुरान रखो, ये करबला का टुकड़ा ये जमीन का है ही नहीं। खाके करबला पे अशरे पड़े जा सकते हैं। जब रसूल मेराज पे गए थे जूता क्यों नहीं उतारा था? उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि रसूल ने पहली नमाज पढ़ी थी मस्जिद में मेराज पे जाते हुए, दूसरी रसूल ने नमाज पढ़ी है जहां ईसा की विलादत हुई थी। फिर मैंने पूरी तहकीक की ईसा की विलादत कहां हुई। फरमाया कि जब मरियम को निकाला गया बैतुल मुकद्दस से तो मरियम ने हाथ जोड़कर मेरे अल्लाह बैतुल मकदस से तो निकल आई, मेरे अल्लाह अब कहां जाऊं? फरमाया मैं तुझे कुछ नाम तालीम देता हूं जिनकी वजह से अंबिया की मुश्किलें हल होती हैं। मरियम ने उन अस्माए हुस्ना की तलावत की। तलावत करने जब मरियम यहां पे आई बहक्कल हुसैन, तो लिखा हुआ है कि मरियम ने ईसा को जमाने में जाहिर किया फुर्रात के किनारे पे।
ये चीजें परेशान तलब इसलिए हैं कि ये मिंबर से बयान नहीं की जाती। कौन सा नबी है जिसका खून करबला में नहीं है? हर नबी के खून के कतरे गिरे हैं करबला में। हर नबी को गुजारा गया है करबला से। रसूल से कहा गया पहले करबला। मेराज पे जाते हुए रसूल मदीने से निकले, अगला नमाज पढ़ी है रसूल ने करबला में। अब मुझे नहीं पता अगली दफा मैं हुसैन आऊंगा या नहीं आऊंगा। अकीदा है मेरा, मैं मिंबर से बयान कर रहा हूं, किताब सफा सतर मैं जामन हूं। रसूल से नालैन इसलिए नहीं उतरवाई गई, जब अर्श मौला काबा हुसैन की बुलंदी पे जाके रसूल ने कहा मेरे ला नालैन उतारू, फरमाया ना उतारना, इसके तलवे पे करबला की खाक लगी हुई है। ये जिस बारगाह हुसैनिया में आप बैठे हैं, ये आपने नहीं बनाया, ये आपने नहीं बनाया। किताबें लिखती हैं जब शाम गरीबा को करबला में आंधी आई तो करबला की खाक उड़ी पूरी कायनात में। जहां करबला की खाक का जर्रा गिरा वहां इमाम का घर बन गया। जर्रा घर को वजूद देता है। खाके शिफा क्यों कहलवाई? जिसकी मट्टी में शफा हो, जिसके रेत के जर्रों में शफा हो। हुसैन का मेरा इम्तिहान लेना है तो यहां। अब कौन है जो जश्न सुनने के लिए आया? ये नाने की महराज थी कि वो वहां गया। अगर यहां रहमान मौजूद था, पूरी जिम्मेदारी के साथ हकीकत करबला, शैतान भी आया, पूरी तागूती ताकतों के साथ आया, पूरे शयातीन के साथ आया। अब वादा तौहीद पूरा होने लगा है, वादा इश्क मुकम्मल होने लगा है। आज नबुव्वतों की तकमील हो जाएगी, आज हक के तबलीग अदा हो जाएगा। यहां इब्लीस ने कहा नूर तौहीद को मुखातिब करके, आज ये सब यहां क्यों? क्या होने लगा यहां पे? सुनिएगा। फरमाया इब्लीस तुझे खबर है तेरा मेरा झगड़ा किस बात पे हुआ था? सजदे पे। फरमाया वहां भी सजदा था, यहां भी सजदा है। वहां मैंने इनके नूर को करवाया था। अब पता नहीं कितने लोग मेरे साथ हैं या मैं अकेला जा रहा हूं, कोई साथ है या मैं सफर में तन्हा निकल आया हूं। वहां मैंने इनके नूर को करवाया था। आज ये हुसैन सबका कर्जा अपने सजदे की सूरत में वापस करने लगा है। अब ये करेगा मुझे सजदा। इब्लीस तुझे याद है जब तू मेरी दरगाह से निकल रहा था और तूने मेरी दरगाह के रुक के कहा था कि मैं हदायत के रास्ते पे बैठूंगा। मुझे नहीं पता मेरा मौला मुझे ताकत दे दे या मेरा मौला अब्बास मुझे पर दे दे, मैं समझ में को उड़ के ये जुमला सुना दो। मेरे मौला ने फरमाया कि याद है, मेरे अल्लाह ने फरमाया इब्लीस तुझे याद है तूने दरगाह के दरवाजे में कहा था मैं हदायत के रास्ते पे बैठ के तेरी इंसानियत को गुमराह करूंगा, और मैंने तुझे कहा था तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ कहा था। फरमाया इसके भरोसे पे कहा था। ये था वो हीरा जो छुपा हुआ था वहदत के पर्दे में। मेरा मौला जिन्हें मार्फत दिया उन्हें अगला जुमला समझने की, मार्फत देना मखलूक भरोसा करती है खुदा पे, जमीनें खरीदो अल्लाह के भरोसे पे, कारोबार करो अल्लाह पे भरोसे पे, बड़े से बड़ी बिल्डिंग बनाओ अल्लाह के भरोसे पे। मखलूक के भरोसे का नाम खुदा है, खुदा के भरोसे का नाम हुसैन। फरमाया हुसैन
कर सजदा, हुसैन कर सजदा, हुसैन कर सजदा। मेरा मौला हर एक यहां बैठे हुए को करबला पहुंचा दे, हम हुसैन की जर्री पे मस होके मेरे बादशाह का जश्न मनाए। फरमाया हुसैन कर सजदा। इधर हुसैन ने अल्लाहु अकबर कहा, उधर शैतान ने अपनी ताकतों से कहा, उधर से 9 लाख तीर कमानों पे आ गया, उधर शैतान की पूरी कोशिश है हुसैन का सजदा ना हो, हुसैन का सजदा ना हो। उधर से सूरज ने पूरे जमाने से अपनी तमाजत लपेट के हुसैन के जिस्म पे डाली। 1.25 लाख अंबिया के सर कांपने लगे। अब हुसैन सजदा कैसे करेगा, अब हुसैन सजदा कैसे करेगा। हुसैन ने लहू से वजू किया, हुसैन ने अल्लाहु अकबर कहा, हुसैन का सर करबला की खाक से मस हुआ। इधर सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी गई। ये 1.25 लाख अंबिया टीले पे खड़े हो गए। आवाज आई मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन। इब्लीस ने करबला का टीला छोड़ा। आवाज खुदाई अब कहा जा रहा है। फरमाया तेरी रब्बूबियत की कसम, तूने ये आदम दिखाया होता मैं सजदे से इनकार न करता। आप जी, आप जिंदा सलामत हो सरकार, आप जी, आप जिंदा सलामत। अगर ये बिस्मिल्लाह सरकार, आप जी, आप जिंदा सलामत। ये आदम दिखाया। देख अब सजदा, अब सजदा क्यों नहीं देख रहा। डर गया है उस दिन का इब्लीस सजदों से। तो उन्हें ये आदम दिखाया होता, मैं कभी सजदे से इनकार ना करता। अभी हुसैन का सर सजदे से नहीं उठा, या आदम आया। फरमाया हुसैन तुझे सलाम, आज के बाद मेरी सिफत तेरी। एक एक नबी आता गया, हुसैन को विरसा सौंपता गया। एक एक नबी आता गया, हुसैन को विरसा सौंपता गया। आखिर में आया नूरे मोहम्मद, हुसैन के शानों पे हाथ रखा, जख्मी बेटे को खड़ा किया, खड़ा करके हुसैन का माथा चूमा। फरमाया आज अना मिनल हुसैन का तूने कर्ज उतार दिया। आज तूने जमाने को बता दिया, जा हुसैन मैं वादा करता हूं आज से मैं तेरे जरिए से पहचाना जाऊंगा। आज के बाद जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा उस वक्त तक शफाअत का हकदार नहीं होगा, जब तक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। इधर रसूल ने वादा किया, नूरे तौहीद से आवाज आई, 1.25 लाख अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक कीमत देगा। हुसैन मैं तेरा कर्जा ऐसे वापस करूंगा, खुदा मैं हूं तकसीम तू करेगा। तेरे शहर को मुअल्ला करूंगा, तेरी जर्री को मासूम गर करूंगा, तेरे नौकरों को अलैहि सलाम करूंगा, तेरी दहलीज को सजदार गाह मलाइका बनाऊंगा। ये सूरज और चांद के फासले ये हमारे लिए हैं, इनके लिए नहीं। 3 शबान आ जाए या 4 शबान आ जाए, ये चांद की रातें, ये सूरज की रातें, ये सूरज चांद इनके लिए क्या है। आपको शायरी से ताल्लुक, इल्म से ताल्लुक, मोहब्बत के साथ जुमला वसूल कीजिएगा। ये सूरज क्या है। मैंने जब अकीदत का सजदा किया तो मुझे यही जवाब मिला कि अबू तालब की हवेली के बाहर बड़ी बड़ी मेहराबों में एक चमकता हुआ छोटा सा चिराग अबू तालब के बेटे मशरक से उठा के मगरब में रख दे तो शाम हो जाती है। मगरब से उठा के मशरक में रख दे तो सुबह हो। अली के नौकर की अंगुश्त की पुष्ट पे उगा हुआ नाखून, ये इन्होंने इख्तियार नौकरों के पास दिया है। एक चढ़ने नहीं देता, एक गरूब नहीं होने देता। जिसके नौकरों की उंगलियों के साथ सूरज और चांद के धागे बंधे हुए हों,
जो पूरे जश्न में डॉक्टर इकबाल बन के बैठे रहे, अब उनके लिए जुमला कहने लगा। जिसके नौकरों की खेल का नाम गर्दशे लैलो नहार हो। मुझे बताओ, परेशान हो गए, बिलाल ने रोका नहीं? रुका ना सदाए बलाल पे? नहीं जी, वो असल में जुबान तो उतली थी। अशहदु अन्ना नहीं कह सकते थे, असहादु अन्ना कहते थे। तीन उसकी जुबान पे आ ही नहीं सकते थे। भाई तीन नुक्ते, वो एक नुक्ते का मानने वाला था, और वो नुक्ता भी नुक्ता तहतुल बा था। वो इसी नुक्ते पे खड़ा था कि इस नुक्ते के अलावा कोई और नुक्ता मैं बर्दाश्त ही नहीं करता। तीन के बाद चार आ गई, चार को वफा का कुरान आ गया। मौलवी साहब के दिए हुए मुकर्ररा वक्त की पाबंदी करते हुए 8 मिनट है मेरे पास। 8 मिनट में मैंने आपको अब्बास सुनाना है। हुक्म किया है भाइयों ने। कल ओल्डम में जश्न था, वहां पे मैंने सखी का एक हमला पढ़ा है सरकार अब्बास का। इन्होंने कहा जी हमें दोबारा वो हमला सुनाए। तो जो वहां बैठे थे, जिस अंदाज से वहां सुना गया है, उस अंदाज से आप इस समातों को बुलंद कीजिएगा। तो मैं अब्बास का हमला सुना। मेरे मौला अब्बास का सफीन में पहली जंग। बचपन था अब्बास का सफीन। अभी शबाब ने अब्बास की दहलीज को मस नहीं किया था। अभी बचपन सरापा अब्बास का तवाफ कर रहा था। अब्बास बाप के नौकरों में बाप का नौकर बनके सफीन के मैदान में खड़ा था। अली ने चाहा कि मैं अली के बेटों को अली का बचपन दिखाऊं। अली चाहते थे कि मैं देखूं कि मुझे रसूल कैसे देखते थे। अली चाहते थे कि जब मैं मैदान में जाता था, मुझे रसूल किस मोहब्बत से देखते थे। उस मोहब्बत के आलम को देखने के लिए अली ने ऐलान कर दिया। इधर सफीन के सूरज ने तलू होकर कायनात के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की नालैन पे सजदा किया। अली खैमे से बाहर निकले। अली ने एक नजर 1.5 लाख का लश्कर देखा, एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। अब साथ साथ चलते आइएगा। अब ये ना हो कि मैं किबला की तरह इम्तिहान लूं कि दरूद पढ़े और मैं बैठ जाऊं। अब ज़हनी तौर पे साथ रहिएगा और सफर कीजिएगा। आप, मैं ये वादा करता हूं, आप ज़हनी तौर पे साथ रहें। बैठेंगे आप ब्रेडफोर्ड पे, उठेंगे आप सफीन से। मैदान सफीन में आपको तखय्युलाती तौर पे लेके जाना चाहता हूं। अली ने अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देख के अली ने ऐलान किया, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इतना कहना था, 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने बढ़ के बेटों के अमाम में चूम के कहा, तुमने मेरा ऐलान सुना है, समझा नहीं। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा। तुम मुबाहले वाले दिन से पैगंबर के बेटे हो, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इतना कहना था, अली के बेटों में खलबली मच गई। आज उस्ताद खुद शागिर्द को भेजना चाह रहा था। हर एक बेटे की चाहत थी कि मैं अली की आंखों के सामने मैदान की जीनत बनूं। अली ने ऐलान कर दिया, यह अली का एक बेटा है, नाम उसका औन बिन अली है। वो आगे बढ़ा, उसके पीछे जाफर इब्न अली खड़े हो गए। औन बिन अली ने कहा, बाबा मुझे मैदान में भेजिए। अली ने फरमाया, औन ये मेरे बेटे खड़े हैं, नौकर है मेरे चोटी के पीछे, 1.5 लाख है वो सामने मैदान में खड़ा। अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं, मुझे बता 1.5 लाख को कत्ल करने के लिए तुझे क्या चाहिए और कितना वक्त चाहिए। अली ने इम्तिहानन बेटे से सवाल किया। औन बिन अली ने बाप के हाथों का बोसा लिया। बोसा लेके कहा, बाबा मुझे 3000 का लश्कर दीजिए, घोड़ा भी अपना दीजिए, तलवार भी अपनी दीजिए। फरमाया, अगर 3000 का लश्कर भी दे दूं, घोड़ा भी अपना दूं, तलवार भी अपनी दूं, 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। औन ने बाबे का हाथ चूम के कहा, बाबा फजर की नमाज हो चुकी, मगरबैन की नमाज पढ़ा के अब यह मुसल्ला छोड़ेंगे नहीं। मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे के माथे का बोसा लेके कहा, तेरी जुर्रत को सलाम,
लेकिन मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरबैन अभी देर से होनी है, अली को जल्दी है। इतना जुमला कहना था या फौरन जाफर इब्न अली आगे बढ़ गए। फरमाया बाबा फिर मुझे इजाजत दीजिए। फरमाया तुझे क्या चाहिए? फरमाया मुझे 1500 का लश्कर चाहिए, घोड़ा आपका चाहिए, तलवार आपकी चाहिए। फरमाया 1500 का लश्कर भी दूंगा, घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा। फरमाया इसने मगरबैन मांगा, तुझे कितना वक्त चाहिए? फरमाया ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के तू मेरी माँ की तस्बीह भी मुसल्ले पे रखेगा नहीं, मैं तेरे कदमों पे आके सजदा न करूं, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे का माथा चूम के कहा ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था, या अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। अब्बास अली के सामने आके खड़े हो गए। अब्बास अली के सामने खड़े हो गए। अब मैंने जुमला रिपीट नहीं करना, मेरे साथ चलना है। अब्बास अली के सामने खड़े हो गए। अली ने पहली बार अपने सामने खड़ा हुआ अली देखा। अली ने अब्बास के सरापे पे अपना बचपन देखा। अली ने अब्बास के सरापे पे अपना हुस्न देखा। अली ने अली की आंखों में आंखें डाली। अली ने देखा, अब्बास तुझे क्या चाहिए? अब्बास ने कहा, इसने 3000 मांगा है, इन्होंने 1500 मांगा है, इन्होंने तेरा घोड़ा और तलवार मांगी है। ना मुझे 3000 चाहिए, ना मुझे 1500 चाहिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिएगा, ना मुझे आपका घोड़ा चाहिए, ना मुझे आपकी तलवार चाहिए, ना मुझे आपका घोड़ा चाहिए, ना तलवार चाहिए। फरमाया अब्बास मैदान में जाएगा कैसे? फरमाया इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। फरमाया इजाजत भी देता है, मर्जी भी हुसैन देता है। बता 1.5 लाख को कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? फरमाया बाबा शर्त है, अपने हाथों के साथ घोड़े की सीन पे तू बिठाएगा। 1.5 लाख के सामने मैं ललकारता हुआ जाऊंगा। मैं सफे अव्वल को चीरूंगा, मेमने को काटूंगा, बैसरे को पलटूंगा, कल्बे लश्कर में घुसूंगा, आखिरी सब में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले 1.5 लाख में से आखिरी का सर हवा में न उड़ो, मुझे अब्बास लगा। जी आप सुनो, जी आप सरकार, आप जी आप याल बिस्मिल्लाह सरकार। पिछले बंदे साथ हैं जी। याल समर शाह जी पढ़ू सरकार अब्बास का हमला जी। फरमाया अब्बास मैदान में जा। अली को लेके खेमे में चले गए। पूरा मजमा खामोश रहे, मैं राजी हूं। आपने मेरी तवक्को से बढ़ के दाद दी। इस जुमले पे पूरा मजमा चुप हो जाएगा और मैं अपने भाई किबला अल्लामा अरशद तुराबी साहब से दाद लेने लगा। जो अली जली था खफी हो गया। आप जी थोड़ी देर बाद खेमे का पर्दा उठा। कायनात की निगाहों ने पहली बार अली के साथ खड़ा अली देखा। अली का अमामा अली के सर पे, अली की अबा अली के कांधे पे, अली की तलवार अली के हाथ पे। जिब्रील मीकाईल से कह रहा था समझ ही नहीं आ रही छोटा मुर्शद कौन है, बड़ा अब्बास इस सज धज के साथ खेमे से बाहर आए। अली ने वफा के कुरान को रहले जीन पे रखा। अब्बास घोड़े के जीन पे आए। चेहरे पे अब्बास ने नकाब लिया। 1.5 लाख के सामने आके मेरे सखी खड़े हो गए। 1.5 लाख में से एक इंसान नुमा हैवान निकला। मैंने रात भी जुमला कहा था, जो इनके मुकाबले पे वो बंदा नहीं होता और ना बंदी होती है। ना वो बंदा होता है, ना वो बंदी होती है। वो बुरकों में गिरफ्तार हो तो पहचाने जाते हैं। अब्बास का 1.5 लाख के सामने आना था। किताबें कहती है कुरैब नाम था उसका, जो 1.5 लाख में से निकला। वो आया कि शायद अली के लश्कर से कोई एक सिपाही आ गया है। जब वो मैदान में पहुंचा तो उसने देखा अब्बास का ज़ाहरी कद। अब्बास के पांव रकाबों में नहीं थे। उसने एक दफा सर से लेके पांव तक यूं अब्बास को देखा। तुझे भेजा है अली ने? तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा।
तारुफ करो अपना। भाई वाह, सजरा नसब बताओ। अब आ सके बता। अरब में कानून था कि मैदान जंग में जाके बताया करते थे मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है। शजरा पहले पूछते थे, कम शजरे वाले बंदे से अरब लड़ते नहीं थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। जो पूरे जश्न में चुप रहिए, मेरे बदे हुए हाथ। अगला जुमला सुन लेना, बंदे लड़ाई से नहीं डरते थे, शजरे बताने से डरते। बिस्मिल्लाह। डरते क्यों नहीं? हाँ 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 ना, लड़ना जानते थे, तलवार चलानी नहीं आती थी। अब अगला जुमला मैं पूरी तारीख लपेट के अगले जुमले पे देने लगा हूं। तलवार इसलिए चलानी जानते थे कि अरब में काफिले लूटने के लिए तलवार चलाना सीखनी पड़ती थी। हाँ हाँ तलवार चलाते थे। अरब का तो बच्चा भी तलवार चला लेता। तलवार चलानी आती थी, डरते थे शजरों से, क्योंकि मैदान जंग में माओ के नाम के साथ तारुफ नहीं होते थे। ये तो मुसलमानों की बदकिस्मती है, उन्हें इमाम ऐसे मिले जो माओ के नामों के साथ और बेटियों के नामों से पहचाने। वरना अरब में बाप का नाम, दादे का नाम, कबीला, शजरा, हसब, नसब बताया जाता था, तारुफ करवाया जाता था। अब कुरैब ने तारुफ करवाया। कुरैब ने अब्बास को जो तारुफ करवाया वो किताबों में जो अरबी में लिखा, मैं उसका उर्दू तर्जमा पढ़ने लगा। उसे मैदान जंग में आके अब्बास के सामने खड़े होकर कहा, मैं वो हूं, लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं अपने बच्चों को नाम लेकर डरा के सुलाती हैं। इतना गजबनाक तारुफ उसने इसलिए करवाया, अब्बास दहल जाएगा, अब्बास भाग जाएगा, अब्बास डर जाएगा, अब्बास परेशान हो जाएगा। इसे नहीं पता था ये कौन खड़ा है, ये समझता था शायद अली का कोई सिपाही आया है। इसने इतना गजबनाक तारुफ करवा के अब्बास की तरफ देखा। मैंने अपना बता दिया, अब तू बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तुम्हें अब्बास की इज्जत का वास्ता मेहनत समझ के हक बने तो बोलना, तू कौन है, तेरा नाम क्या है। अब्बास ने घोड़े की जीन पे अंगड़ाई ली, कुरैब की आंखों में आंखें डालकर, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूं, ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। यह मलकाए ततहीर की दुआ हूं। अब आ सकेगा, मैं मलका ततहीर की दुआ हूं। कुरैब का जिस्म कहां बा, तू अली का बेटा तो नहीं। अब तुम्हें सफीन होती हुई नजर आएगी। जब कहना तू कहीं अली का बेटा तो नहीं, फरमाया हाँ मैं अली का बेटा हूं। इतना कहना था। अब कुरैब के पास भागने का बहाना कोई नहीं था, कुरैब के पास वापस जाने का तरीका कोई नहीं था। इसे पता चल गया अली के बेटे किसी को जाने नहीं देते, अली के बेटों की तलवार के जद से कोई बचता नहीं है। अब इसने चाहा कोई बहाना ढूंढूं, अब इसने चाहा कि मैं इसी मर्दानगी के साथ वापस जाना चाहता था। इसने जल्दी से अपने घोड़े को पीछे किया, अब्बास की तरफ मुड़ के देख भी रहा था, डर भी रहा था, देख भी रहा था, डर भी रहा था। इसके घोड़े के कदम चले, अब्बास के घोड़े के कदम चले। अब्बास के घोड़े ने इसके घोड़े को हिलने नहीं दिया, अब्बास के घोड़े ने इसके घोड़े के कदम रोक दिए। अब्बास ने इसके घोड़े के पीछे अपना घोड़ा किया। अब्बास एक जा कर रहा है, लड़ता क्यों नहीं? इसने कहा नहीं मैं तुझसे इसलिए नहीं लड़ता, तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है। अब्बास घोड़े की जीन से उतरे, कुरैब को सर के बालों से पकड़ के जमीन की मट्टी पे फेंका और कुरैब के सीने पे पांव रख के बासेगा। तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है। या जब कोई दुआ ना दवा काम करेगी, जब कोई दुआ ना दवा काम करेगी, आवाज के परचम की हवा काम करेगी। अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। हमारे घर में कोई छोटा नहीं होता, हमारा असगर भी अली है। असगर कहते हैं छोटे को, अली कहते हैं बड़े को, जिनका छोटा भी बड़ा हो।
अब्बास के पांव के नीचे था कुरैब। अब्बास ने पांव की ठोक मारी, उठ लड़। बाबे को कैसे दिखाऊंगा कि लड़ता कैसे है गाजी। कुरैब उठ के खड़ा हुआ। अब कुरैब को पता चल गया कि अब्बास की नजर का हसार मुझे जाने नहीं देगा। अब्बास की नजर का हसार मुझे निकलने नहीं देगा। खड़ा हो गया अब्बास के सामने, कहने लगा फिर मार दे। यार जो आज भी नहीं मुस्कुराएगा पूरा साल नहीं मुस्कुराएगा। ये मिंबर पे मेरा हाथ है, मैं जश्न पे कह रहा हूं। मजलिस में ये बातें नहीं कहनी चाहिए, मैं जश्न में कह रहा हूं। जो बंदा इनके जिक्र में आवाजें बचा के लेके जाता है वो घर लड़ाई के काम आती है। यार यार हाँ हाँ, जिसकी अली से नहीं बनती उसकी बीवी से भी नहीं बनती। घरों में इत्तेहाद चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो तो जिक्र अली में बोलो। फरमाया लड़। उसका लड़ना फिर क्या, मारना है मार दे। अब्बास ने कहा हम हत्थे पे तलवार नहीं उठाते। तलवार उठा, तलवार उठा। डरते हुए कांपते हुए तलवार उठाई। अब्बास ने कहा वार कर। उसने कहा पहले तू कर, मैं बाद में कर लूंगा। अब्बास ने कहा तू बाद में रहेगा तो करेगा, तू बचेगा तो करेगा। हाँ हाँ, पूरी सीरत उठा के देखो मासूमीन की, कभी भी किसी मासूम ने दूसरा हमला नहीं किया। दूसरा वार ये करते ही नहीं। दूसरा वो करते जिसका पहला खता हो जाए। मासूम में खता होती ही नहीं, इनका कभी वार खता ही नहीं होता। फरमाया हमला कर। अब इसने, अब आखिरी लफ्ज 2 मिनट की हाजिर है। इसने तलवार को उठाया, पूरी ताकत के साथ चक्कर लगाया, अपने जिस्म का पूरा जोर अपने बाजू में लिया, उल्टे कदमों के साथ अब्बास पे यूं वार करने लगा। अल्लाह के हाथ का हाथ उठा। अब जिसने सुनना नहीं, जिसने जंग देखनी है, अब तुमने सुनने नहीं, अब तुमने जंग देखनी है। अपने आप को तखय्युल में सफीन की चोटी पे खड़ा करो। अब्बास ने यूं न्याम से तलवार को निकाला। तलवार को निकाल के अब्बास ने अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोका। तलवार को रोकने के बाद अब्बास की निगाहें उसकी निगाहों में गई। अब्बास की नजरें उसके लोहे के खौल को चीरती हुई दिमाग की रगों में सनसनाती महसूस हुई। अब्बास का देखने की देर थी, कुरैब के जिस्म से रूह निकलनी शुरू हो गई। कुरैब का बदन पर रेशा तारी हो गया। कुरैब मरने के करीब था। अब्बास ने मलकल मौत को इशारा किया, अभी नहीं मारना, अभी रूह कब्ज ना करना, अभी कब्ज ना करना, अभी रूह कब्ज ना करना, अभी रूह कब्ज ना करना। जिसकी आंख के इशारे से मलकल मौत दहल जाए उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास ने मलकल मौत को रोक दिया, अभी रूह कब्ज ना करना। अगर रूह कब्ज कर दी तो मैं मारे हुए को मारूंगा, अभी तूने रूह कब्ज नहीं करनी। कुरैब के यहां आके रूह रुक गई। अब्बास ने अपनी तलवार को नीचे किया, तलवार को नीचे किया। कुरैब वहीं पे खड़ा था। कुरैब का हाथ वहीं पे खड़ा था। अब्बास ने अपने घोड़े को चक्कर में लगाया। कायनात की निगाहों ने पहली बार अली के बेटे को इस अंदाज से लड़ते हुए देखा कि अब्बास की आंख ने मौत को रोका हुआ था, अब्बास के हसार ने दुश्मन को रोका हुआ था। मेरे सखी अब्बास ने पिछली जानब से आके अब्बास उसकी आंखों के सामने खड़े हुए। अब्बास ने न बाजू का जोर दिया न सीने का जोर दिया। अब्बास ने सिर्फ अपनी कलाई को घुमाया। कलाई को घुमाने की देर से अब्बास की तलवार कुरैब की गर्दन को चीरती हुई अब्बास की तलवार नियाम के बिस्तर पे सर रख के सो गई। कुरैब की गर्दन से खून का पहला कतरा निकला। अब्बास अपने बाबे के कदमों में पहुंचा। या कुरैब की गर्दन सफीन की मट्टी पे गिरी। कुरैब की गर्दन का गिरना था। सलमान ने आके अब्बास के हाथ पकड़े, पकड़ के अब्बास के नियाम से तलवार खींची। तलवार खींच कभी ऊपर से देखा, कभी नीचे से देखा, कभी दाएं से देखा, कभी बाएं से देखा। अब्बास ने कहा चाचा सलमान क्या देख रहा है? फरमाया अभी कत्ल करके आई है, इस पे लहू की लकीर कोई नहीं, इस पे खून का धब्बा कोई नहीं। फरमाया इतनी
की भी मार्फत नहीं, जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर कहा। नारे हैदरी, या इली मदद, या इली मदद, या इली मदद।